देश में किसानों ने एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। सीएम शिवराज ने आय से दोगुनी से अधिक होने के दावे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कमलनाथ ने इस पर भड़कते अंदाज में ट्वीट कर पूछा कि वो कौन सी रिपोर्ट है, कौन सा अध्ययन है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुनी से अधिक होने का दावा कर डाला। कमलनाथ ने कहा कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट या अध्ययन है तो उसको सार्वजनिक करिए। अगर किसान उस रिपोर्ट को सही मान लेंगे तो वो सीएम शिवराज का अभिनंदन करेंगे। बता दें कि आज रीवा में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों का आज आमदनी दोगुनी से अधिक हो गई है। 3 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दोगुनी करने का, आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं। गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो हुई है कि नहीं? और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए। आकाश, किसानों की आय को लेकर के पहले भी सियासत देखने को मिली थी और एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें कही हैं कि किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हो गई, अब फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, किसानों की आय पर सियासी आर पार देखने को मिल रहा है कीर्ति। और क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावा करती रही है कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो गई है, ये दावा पहली मर्तबा नहीं है। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बात आम जनता को बताई कि जो संकल्प प्रधानमंत्री का था वो पूरा हुआ है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दावे पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ट्वीट कर सरकार से ये पूछा है कि वो कौन सी रिपोर्ट है, वो कौन सा अध्ययन है जिसके आधार पर किसानों की आय दोगुनी होने का दावा सरकार कर रही है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट या अध्ययन है तो सरकार उसे सार्वजनिक करे और उस रिपोर्ट को अगर मध्य प्रदेश के किसान स्वीकार करते हैं तो कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे। एक तरीके से कमलनाथ ने चैलेंज भी दे दिया है। कमलनाथ ने आरोप ये लगाया है कि प्रदेश के 34 लाख किसानों को सरकार ने डिफॉल्टर बना दिया क्योंकि कर्ज माफी योजना मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई। ये वही कर्ज माफी योजना है जिसका वादा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई थी। अब उसी योजना के बंद करने का आरोप कमलनाथ सरकार पर लगा रहे हैं। दरअसल कमलनाथ ने कृषि समिति, एक अस्थायी कृषि समिति का भी हवाला दिया है जिसके आधार पर उन्होंने कहा है कि समिति ने जो संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के किसानों की आय जो पहले 9,000 से ज्यादा हुआ करती थी वो घटकर 8,000 कुछ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन अब सरकार पर गुमराह करने का आरोप कमलनाथ लगा रहे हैं। और किसानों पर राजनीति इसलिए होती है कीर्ति क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान बाहुल्य हैं, किसानों की बड़ी आबादी है, कृषि प्रधान प्रदेश है और यही कारण है कि दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी किसानों को साधने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, वो रीवा में शामिल थे उस कार्यक्रम में और यहीं से मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से उस बात का जिक्र किया और यह कहा कि किसानों की आय मध्य प्रदेश में दोगुनी हो रही है। इसी दावे पर अब सियासत शुरू। लेकिन आकाश, क्या सच में किसानों की आय दोगुनी हुई है? क्योंकि आप जमीन पर जाते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, किसानों से आपकी बातचीत होती है, तो क्या सच में उनकी आय दोगुनी हुई? देखिए, दावों में कितनी सच्चाई है, दावे कितने सही हैं, इसकी पुष्टि कर पाना संभव नहीं है अब कीर्ति, क्योंकि किसान परेशान भी हैं, किसान खुश भी हैं। दोनों तरह की परिस्थितियां देखा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं, मुआवजे की आस भी है और बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जो डिफॉल्टर भी हुए हैं। अब सरकार इनको साधने के लिए डिफॉल्टर किसानों का ब्याज तक भर रही है, लेकिन जो डिफॉल्टर किसान हुए हैं वो निश्चित तौर से परेशान तो ही हैं, उनमें खुशी तो नहीं है क्योंकि एक तरफ जब कर्ज माफी का दावा हुआ
और फिर कई किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो किसान डिफॉल्टर हुए, तो उस वजह से किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि शिवराज सरकार फिलहाल दावा तो यही प्रदेश में कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है और जो ओलावृष्टि या फिर अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका भी मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि ना तो सर्वे हुआ और ना ही मुआवजा दिया गया। दोनों ही राजनीतिक आकाश, लगातार जब मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और आज जब उनकी तरफ से ये दावा किया गया, कमलनाथ की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, सियासत क्या और भी ज्यादा इस पर भड़कती हुई नजर आएगी? निश्चित तौर पर और लाजमी भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान बड़ा मुद्दा रहे हैं। मैंने पहले इस बात का जिक्र किया कि देखिए 2018 में कर्ज माफी का वादा करके कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, यानी कि किसानों का साथ मिला था। ठीक है, और आकाश लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है के मिश्रा जी आपका। सर, मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी से ज्यादा हो गई है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिएगा, मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं या इस बात से परिलक्षित हो रहा है। और आपको ख्याल होगा कि और आप लोगों ने दिखाया भी था कि 18 फरवरी 2016 को मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी सीहोर के श्यामपुर में प्रधानमंत्री जी का किसान महाकुंभ हुआ था। मैं डेट सही बता रहा हूँ आपको। उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो गई है, तो दुगनी होगी। आजादी के 75 वर्ष को जब हम मनाएंगे 2022 में, तो किसानों की आय दुगनी होगी। आज मुख्यमंत्री जी उसको दोगुनी से ज्यादा बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमाणों के साथ बता दीजिए कि किन किसानों की आय दोगुनी हुई है, और यदि किसानों की आय दोगुनी हुई है तो उसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? किसानों की आय दोगुनी हुई है तो मध्य प्रदेश में 18 सालों में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? आत्महत्या की है तो उसका जवाबदार कौन है? मुख्यमंत्री जी खुद जरूर कहते हैं कि मैं 11 लाख रुपए प्रति एकड़ फसलों से कमाता हूँ, तो वो कमा रहे हैं तो किसान क्यों नहीं कमा रहा है 11 लाख रुपए प्रति एकड़? इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का कोई हो नहीं सकता है। या तो ये माने कि प्रधानमंत्री जी ने धोखा दिया, या फिर ये माने कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को धोखा दिया झूठ बोलकर। लेकिन वो तो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आय दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, और जब कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते उस वक्त उनकी तरफ से बयान दिया जाता है और कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों का बंटाधार किया था, हम तो उन्हें उत्थान करने का काम कर रहे हैं। जिन्हें किसानों से झूठ बोला है, या प्रधानमंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और यदि दोनों सच है तो उसके डाटा होते हैं, वो डाटा सार्वजनिक करें, उसके दस्तावेज होते हैं। मुंह से कह दिया कि ताजमहल मेरा है तो हो गया ताजमहल मेरा। ठीक है, आकाश हमारे संवाददाता आपसे सवाल करना चाहते हैं। आकाश, पूछिएगा। के मिश्रा जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि कमलनाथ की सरकार जब 2018 मध्य प्रदेश में बनी, कर्ज माफी के वादे के चलते बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर हुए, जिनका कल्याण उनकी सरकार कर रही है। कितने किसान डिफॉल्टर हुए सर? इस आरोप में कितनी सच्चाई है? वादा तो कर्ज माफी का किया ही गया था। आकाश जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि सरकार कह रही है कि किसान डिफॉल्टर हुए, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सरकार ने विधानसभा में कहा था कि 27 लाख किसानों का 110,000 करोड़ रुपया कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया है। यही सरकार बाहर चौराहों पर आम सभा में कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार में एक पैसे का किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो जब सरकार के शब्दों में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है तो डिफॉल्टर कौन हुआ? सरकार बताए ना। उनके हिसाब से तो कर्जा माफ हुआ ही नहीं है। और यदि हम किसान विरोधी हैं तो मुख्यमंत्री जी ने कमलनाथ जी की योजना को, किसान कर्ज माफी को लागू क्यों नहीं किया? ठीक उस पर खामोश क्यों हुए? से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजपाल सिसोदिया जी आपका। सर, कमलनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि अगर आय दोगुनी से ज्यादा हो गई है तो उसके आंकड़े पेश करिए। निश्चित तौर पर आंकड़े भी पेश करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और आंकड़े के साथ साथ मैं आज ये कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि मध्य प्रदेश के किसानों का लगातार जो है कहीं कहीं माली स्थिति सुधरने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ है। हमने समय पे खाद उपलब्ध कराया, हमने ब्याज अनुदान देने का काम किया, 0% अनुदान पे कर्ज देने का काम, 0% ब्याज पर कर्ज देने का काम किया। अभी जो किसान
डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की योजना के चक्कर में, उनका भी 2000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है ब्याज सरकार ने भरने का काम कर रही है, किया है। उसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार संक्रमण अवार्ड मिलने का काम हो रहा है। हम गेहूं उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश के नंबर 1 पे आ गया है, पंजाब को पीछे करने का काम किया है। अगर ये गेहूं इसका उत्पादन हो रहा है तो निश्चित तौर पर किसान उत्पादन कर रहे हैं, किसानों की मेहनत है, सरकार उनको समय पे सुविधाएं उपलब्ध करा रही, खाद बीज बिजली पानी, और उसकी वजह से सिंचाई का रकबा बढ़ने की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जब उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है तो किसानों की आय भी बढ़ी है। ठीक है, आकाश संवाददाता सवाल करना चाहते हैं, आकाश पूछेगा। राजपाल जी, तमाम बातें आपने बताई, लेकिन सवाल ये है कि किस रिपोर्ट, किस अध्ययन के आधार पर सरकार दावा कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी से अधिक हुई है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी कमलनाथ पूछे हैं। कोई ऐसा अध्ययन रिपोर्ट है? अगर वो ये भी वो कह रहे हैं कि अगर सार्वजनिक किया और किसान संतुष्ट होते हैं तो मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे कमलनाथ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मैं एक ही आंकड़ा बताता हूँ आपको, बाकी विस्तार से नहीं है, समय की मर्यादा है। गेहूं का उत्पादन, अकेले गेहूं के उत्पादन की अगर हम बात करें, अकेले गेहूं के उत्पादन की बात करें तो गेहूं के उत्पादन में हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं का उत्पादन हुआ है। अर्थात मध्य प्रदेश के किसानों ने गेहूं पैदा करने में रिकॉर्ड बनाने का काम किया। ये इसलिए हो पाया है कि जिस प्रदेश की सिंचाई क्षमता 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी नहरों से 2003 तक, उसको हमने बढ़ाकर 46,000 रुपए तक करने का काम किया है। 46 लाख हेक्टेयर तक करने का काम किया है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय पे ब्याज, बिना ब्याज के कर्ज क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जिससे कि समय पे खाद बीज मिल सके। और आज हम जब इस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने का काम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ने का काम हुआ है। किसानों के प्रोडक्शन बढ़ने का काम हुआ है, जिसके चलते उनकी आय बढ़ी है, कहना है राजपाल सिसोदिया जी का। वहीं के मिश्रा जी अलग आरोप लगा रहे कि अगर इस तरह से आय बढ़ी है तो उसके आंकड़े पेश किए जाने चाहिए, और उसके बाद कमलनाथ भी तारीफ सरकार की करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज मध्य प्रदेश के लिए सौगात का दिन रहा। रीवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र